Assalamu alaikum. Welcome to Learn Computer with Sana. Today topic is ASM chart. What is ASM chart? ASM chart क्या है? इसको हम क्यों यूज करते हैं? कहाँ यूज करते हैं? इसके कितनी टाइप्स हैं? और इस चार्ट को बनाया किस तरीके से जाता है? ये सारा कुछ हम जो है आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर आज हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपको ये लास्ट तक वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे ASM स्टैंड्स फॉर क्या होता है। ठीक है, ASM स्टैंड्स फॉर एल्गोरिथम। A फॉर एल्गोरिथम, एल्गोरिथम स्टेट मशीन, S फॉर स्टेट एंड M फॉर मशीन। ठीक है, ये बेसिकली एक चार्ट बनता है ASM का। ठीक है, जो कि इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी, लास्ट तक आपको बाकायदा चार्ट भी बना के दिखाया जाएगा। ठीक है, ASM स्टैंड फॉर एल्गोरिथम स्टेट मशीन। बेसिकली ये चार्ट क्या करता है? बेसिकली ये चार्ट एक डिजिटल वे में, एक डिजिटल सिस्टम के थ्रू बताता है कि स्टेप बाय स्टेप हम काम को किस तरह से करेंगे। ठीक है, को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंड ASM इज अ चार्ट इज अ वे टू शो हाउ डिजिटल सिस्टम वर्क स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, it is mostly used it is mostly used in DLD। DLD stands for digital logic design। ठीक है, एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली DLD और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है। ठीक है, जिसके थ्रू आप स्टेप बाय स्टेप जो है आपको पता चल जाता है कि आपने अपना काम किस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने देखी है इसकी एब्रीविएशन स्टैंड फॉर से कर रहा है, फिर उसके बाद देखा है कि इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद लास्ट में हमने देखा है कि किन किन चीज़ों में यूज़ होता है, यानी कि DLD और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में इसका जो है मोस्टली यूज़ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ASM जो हम चार्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इसको हम यूज़ किस लिए करते हैं, बेसिकली इसको इस्तेमाल करने का पर्पस क्या है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे वाई टू यूज़। ठीक है, टू यूज़। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम देखते हैं कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट हेल्प टू अंडरस्टैंड। ये हमें अंडरस्टैंड करने में मदद करता है किस चीज़ की। बेसिकली ये 3 तरह के स्टेप्स हैं जिनके बाद ASM चार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज हम देखते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम। सेकंड वन इज ऑपरेशन डन इन एग्जिस्ट स्टेट। ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह आगे मैं डिटेल के साथ बताती हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। अभी फिलहाल हम देखेंगे कि किन किन चीज़ों का यूज़ हो रहा है। बेसिकली वो 3 चीज़ें, उन 3 चीज़ों के नेम मैं आपको यहाँ पे बता दूँगी। ठीक है, नंबर 1 इज स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, ऑफ अ सिस्टम। एंड नंबर 2 इज ऑपरेशन डन इन ईच स्टेट। ऑपरेशन जो है हर एक स्टेज के अंदर जो है वो डन हो रहा है। ठीक है, ऑपरेशन डन। और नंबर 3 पे आपके पास यहाँ पे आएगा डिसीजन दैट चेंजेस द एग्जिस्ट स्टेट, यानी कि जिस स्टेज पे आप एग्जिस्ट करेंगे उस स्टेज पे आपके जो डिसीजन है वो मैटर करते हैं। ठीक है, उस स्टेज पे आके आपके जो डिसीजन हैं वो चेंज होंगे। तो आई होप आपको ये तीनों स्टेजेस समझ आ गई होंगी। फर्स्ट इज स्टेट ऑफ सिस्टम, सेकंड इज ऑपरेशन डन इन ईच स्टेट एंड थर्ड वन इज डिसीजन दैट चेंजेस द नेक्स्ट स्टेज। अब नेक्स्ट हम इसके पार्ट्स जो है वो डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इसके कितने पार्ट्स हैं। इसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यूजेस में भी बता दिए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे पार्ट्स के डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज स्टेट बॉक्स। अच्छा जी, तो स्टेट बॉक्स आपके पास क्या होता है? स्टेट बॉक्स बेसिकली आपके पास एक रेक्टेंगल की शेप के अंदर आपके पास एक एंट्री पॉइंट होता है और एक ही उसके अंदर एग्जिस्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो स्टेट बॉक्स की यहाँ पे मैं आपको एक कैलेंस का छोटा सा इंट्रो लिख के देती हूँ और साथ ही इसकी यहाँ पे आपको डायग्राम शो कराती हूँ, इसके बाद आपको इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, स्टेट बॉक्स एक रेक्टेंगुलर फॉर्म की शेप में होता है, उसमें 1 एंट्री पॉइंट और 1 एग्जिस्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये है इसका एंट्री पॉइंट और ये है इसका एग्जिस्टिंग पॉइंट। ये एग्जिस्टिंग पॉइंट जो है नेक्स्ट वाले एंट्री पॉइंट के साथ ये एग्जिस्टिंग पॉइंट जो है ये नेक्स्ट वाले एंट्री पॉइंट के साथ जो है वो जुड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 भी आएगा। ठीक है, ये 0 की इक्वल है। बाकी ये 0 की जो बात है ये आपको मैं आगे चार्ट बना के दिखाऊंगी तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। बाकी ये साइड पे x इज इक्वल टू 0 आएगा और ये 0 वाला जो पॉइंट है ये आपको नेक्स्ट में चार्ट बना के दिखाऊंगी तो उसमें आपको ये ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट वन इज स्टेट बॉक्स, सेकंड वन इज डिसीजन बॉक्स। इसके अंदर जो आपकी डायग्राम बनती है वो डायमंड की फॉर्म के अंदर बनती है। ठीक है, डायमंड शेप बनती है इसके अंदर, और डायमंड हम हमेशा यूज़ करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इसकी जो हम डायग्राम बनाते हैं ना वो डायमंड फॉर्म के अंदर होती है फॉर डिसीजन मेकिंग। हमेशा डिसीजन के लिए आप डायमंड वाला
सिंबल ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या लिखा है, शो अ कंडीशन दैट रिटन इन डायमंड, वही बात जो मैंने आपको बताई है कि डायमंड की फॉर्म में होती है, जब भी आपको डिसीजन लेना हो तो उसके लिए डायमंड का सिंबल ही यूज़ किया जाता है। हैज़ टू पार्ट्स, ठीक है, टू एग्जिस्टिंग पॉइंट एंड वन एंट्री पॉइंट। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो एग्जिस्टिंग पॉइंट एक जगह पे ही एग्जिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही एग्जिस्टिंग पॉइंट है। असल में ये जो आपके पास पाथ 1 और पार्ट 2 लिखा है ना, बेसिकली ये पाथ 1 और पाथ 2 में आपके 0 और 1 पर लिखा जा रहा है, यानी कि ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब जब मैं आपको इसका एक कंप्लीटली चार्ट बना के दिखाऊंगी, जब उसको समझाऊंगी तो आपको ये पाथ 1 और पाथ 2 वाली बात जो है वो समझ आ जाएगी, ठीक है। बेसिकली ये भी एग्जिस्टिंग पॉइंट ही है, इनके बाद चार्ट आगे जाएगा तो ट्रू होगा तो इस वाले एग्जिस्टिंग पॉइंट होगा, फॉल्स होगा तो दूसरे वाले से होगा, ठीक है। तो ये आपको बात आगे जो मैं मजीद आपको चार्ट बना के दिखाऊंगी ना, उसमें आपको कंप्लीटली ये बात अंडरस्टैंड हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास 2 एग्जिस्टिंग पॉइंट एंड 1 एंट्री पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों आपके पास क्या है, एग्जिस्टिंग पॉइंट है और 1 एंट्री पॉइंट। ये वाला जो आपका एंट्री पॉइंट है ना, ये आपके पीछे वाली स्टेट बॉक्स के एग्जिस्टिंग पॉइंट के साथ अटैच है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास लास्ट क्या है, कंडीशनल बॉक्स, ठीक है। कंडीशनल बॉक्स को हम मैकले भी कहते हैं, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट में स्टेट बॉक्स था वो हम रेक्टेंगल सिंबल था उसका, सेकंड में जो हमारे पास डिसीजन बॉक्स था वो डायमंड की शेप में था, एंड थर्ड वन इज कंडीशनल बॉक्स। कंडीशनल बॉक्स जो हमारे पास होगा वो हमारे पास आएगा वोवल की शेप में आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक वोवल शेप ड्रॉ करेंगे और हमारे पास ऊपर जो दो एग्जिस्टिंग पॉइंट आ रहे थे उनमें से कोई भी एक एग्जिस्टिंग पॉइंट पाथ 1 या पाथ 2 ट्रू और फॉल्स की बेस पे वो हमारे पास नीचे कंडीशनल बॉक्स के साथ अटैच होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंडीशनल बॉक्स के हिसाब से कुछ लाइन्स लिखी हैं जो कि मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि ट्रू और फॉल्स की बेस पे इसका एंट्री पॉइंट होगा, और उसके बाद एक तो ये वोवल की शेप में आएगा, ठीक है। पीछे जो हमारे पास डिसीजन बॉक्स था वो हमारे पास डायमंड की शेप में था, ये हमारे पास वोवल की शेप में आएगा, और ये स्टेप जो है हमारे पास डिसीजन बॉक्स के बाद आता है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल बॉक्स, ठीक है, कंडीशनल बॉक्स कहते हैं। और ये ट्रू और फॉल्स की बेस पे ही आता है, यानी कि या तो 0 होगा तो नीचे ये वोवल बनेगा, या फॉल्स आएगा तो ये नीचे बॉक्स बनेगा, ठीक है। ट्रू होगा तो नीचे बॉक्स बनेगा, फॉल्स होगा तो नीचे ये कंडीशनल बॉक्स बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आगे नेक्स्ट में चार्ट समझाती हूँ, लेकिन उस चार्ट से पहले यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। उस डायग्राम को देखते हुए हम उस चार्ट को सॉल्व आउट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने पहले ये एक शेप बनाई है, ठीक है। इस शेप को देखते हुए हम जो है आगे मजीद फुल चार्ट बनाएंगे, और उस चार्ट को मैं आपको समझाती हूँ कि वो चार्ट आपने किस तरह से सॉल्व करना है। और जिसके साइडों पे 0 0 और 1 1 0 1 लिखा है ना, ये सब भी उसके अंदर मैं आपको डिटेल बताती हूँ, ठीक है। S0 S1 और S2 बेसिकली हमारे पास 3 पार्ट्स थे ना, डिसीजन बॉक्स, कंडीशनल बॉक्स और स्टेट बॉक्स, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे S0 S1 और S2 लिखा है। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व आउट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, और ये 1 1 0 1 ये कहाँ लिखेंगे, किस तरह से आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना लिया है, ठीक है। ये सारा कंप्लीट एक चार्ट बना लिया। अब इस चार्ट को मैं आपको समझाती हूँ कि ये चार्ट क्या है, किस तरह से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले वाले स्टेप पे आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये S0 लिखा है, सबसे पहले ये हमारे पास जो है ये स्टेट बॉक्स है, ठीक है, जो हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर लिया था। सबसे पहले ये हमारे पास जो है यहाँ पे S0 मैंने लिखा है, ये हमारे पास स्टेट फॉर्म है, ठीक है। ये पहली स्टेट फॉर्म है, दूसरी जो है हमारे पास डिसीजन, एंड देन थर्ड वन इज कंडीशनल, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली सॉल्व करते हैं। x इक्वल हमारे पास क्या था, 0। आपको याद होगा मैंने आपको पीछे वीडियो में जब मैंने आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर 1 एग्जिस्टिंग एंड 1 एंट्री पॉइंट बताया था, मैंने उसकी साइड पे x इक्वल टू 0 लिखा था, और मैंने आपको कहा था जब मैं चार्ट बनाऊंगी तो आपको मैं ये आगे फर्दर डिटेल जो है बता दूंगी कि ये हमने क्यों लिखा था, ठीक है। x इक्वल टू 0 यहाँ पे इसलिए लिखेंगे बिकॉज हमारे पास जो एंट्री पॉइंट है वो यहाँ पे 0 है, 0 से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर आया हमारे पास ये, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिसीजन बॉक्स। अब यहाँ पे हम डिसीजन लेंगे कि हमने इसको ट्रू करना है या फॉल्स करना है, ठीक है। हमारे पास आंसर अगर ट्रू में आएगा, अगर हमारे पास ये ट्रू में आ रहा है यानी कि हमारे पास 1 में आ रहा है, तो हम इसको आगे कंडीशनल फॉर्म में लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये हमारे पास फॉल्स में आ रहा है और 0 आ रहा है, ठीक है, फॉल्स हमेशा 0 से डिनोट होता है, फॉल्स आ रहा है तो ये फॉल्स दोबारा जो बैक होकर ये रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज अगर ये डायमंड से आगे जा रहा है ट्रू में, ठीक है, तो ये आगे हमारे पास क्या आ गई, कंडीशनल। अब इस कंडीशनल को दोबारा हम एक और रेक्टेंगुलर के साथ अटैच करेंगे, ठीक है। अब ये रेक्टेंगुलर पीछे आपने देखा होगा रेक्टेंगुलर हमारे पास x इक्वल टू 0 था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अभी क्या आ गया, x इक्वल टू 1 आ गया। अब इस 1 को जो हम दोबारा आगे डिसीजन मेकिंग बॉक्स के अंदर लेके जाएंगे, हम दोबारा से फिर देखेंगे, अगर हमारे पास 0 आ रहा है तो हम इसको रिपीट करेंगे, लेकिन अगर ये 1 आ रहा है तो 1 के बाद बेसिकली क्या होगा, ये दोबारा से हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट में भी 0, दरमियान में 1 और थर्ड वन में आके दोबारा ये फिर क्या हो गया है 0, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोबारा 1 0 और 1 क्यों आ रहा है। हमने बेसिकली एक वो सर्कल वाला चार्ट देखा था, उसके अंदर हमारे पास 1 0 0 1 लिखा रहा था। पहले आप ये समझे, मैं आपको वो भी डिटेल बताती हूँ, ठीक है। ये 0 है, 0 के बाद हम दोबारा से क्या देखेंगे कि हमारे पास 0 है या 1 है, ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो हमारे पास ट्रू है देन हम इसको कंडीशनल में ले देंगे, लेकिन अगर हमारे पास फॉल्स है तो दोबारा से यही वाली इक्वेशन जो है ये रिपीट होगी, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको 3 दफा किया। 3 दफा क्यों किया, क्योंकि एक दफा हमारे पास स्टेट बॉक्स था, दूसरी दफा हमारे पास डिसीजन बॉक्स था, एंड थर्ड वन इज हमारे पास क्या था, कंडीशनल बॉक्स था। तो इसलिए हमने इसको 3 टाइम्स जो है रिपीट किया, S0 S1 और S2 के नेम से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दोबारा कंडीशनल बॉक्स पे आके जो है ये स्टॉप हो गई, ठीक है। अब ये कंडीशनल बॉक्स दोबारा जो ऊपर है ये 0 पे जाके खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 0। फर्स्ट हमारे पास क्या थी, S0 पे 0 और 0, ठीक है। अगर तो ये 0 आती है दोबारा देन ये रिपीट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास क्या थी, 1 एंड 1, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या था 0 और 0, सेकंड में क्या है 1 एंड 1, थर्ड में क्या है 0 और 1, 0 0 आ गया, ठीक है। दोबारा रिपीट होगी, उसके बाद 1 एंड 1, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन में हमारे पास क्या था 0 और 1, ठीक है। ये 0 जब दोबारा से जाएगी इसके साथ तो ये क्या आ जाएगा 0 और 1, और अगर ये 1 पे आती है, ठीक है, तो 1 एंड 0, जैसा कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। फोर्थ वाले पे क्या है 1 एंड 0, फिफ्थ वाले पे क्या है 0 एंड 0, एंड सिक्स पे क्या है 1 एंड 1, ठीक है, 1 एंड 0, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप आएंगे तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, ट्रू है या फॉल्स है, 0 है तो दोबारा जाएगा 0 0 वाली फॉर्म बन गई। अगर फॉल्स है, ट्रू है सॉरी, तो यहाँ पे आप आएंगे 1 एंड दोबारा ऊपर जाके ये 0, ठीक है। यहाँ पे आपके पास हो गया 0 एंड 0, ये 1 है तो ये यहाँ पे ऊपर जाएगी कंडीशनल के अंदर, कंडीशनल में जाके दोबारा आपके पास ये जो x इक्वल 0 था ये आ जाएगा 1, तो ये 1 और 1, यानी कि आपके पास ये पूरा चार्ट जो है वो बेसिकली बेस कर रहा है इस वाली डायग्राम के ऊपर, ठीक है। तो अब आपने इस डायग्राम को माइंड में रखते हुए आपने जो है वो चार्ट बनाना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आके मुझसे क्वेश्चन कर सकता है। मैं कोशिश करूँगी आप सबके कमेंट्स के आंसर जरूर दूँ, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपको जल्द मिल जाएगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।